नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करेंगे सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी। तो सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी है तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान है वो अलग अलग दो राष्ट्र बन गए। और उस समय भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए तो उस समय जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों का जो पानी का बंटवारा है उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में मतभेद पैदा हो गए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये अपना भारत का कश्मीर हो गया। मैप से अपन इसको समझते हैं तो ये अपना भारत का कश्मीर और ये गुजरात का इलाका, ये अपना भारतीय कश्मीर। और यहाँ पर ये लद्दाख आ गया इलाका और ये हिमाचल प्रदेश, ये नेपाल। तो उस समय भारत, ये क्या है अपना इंडिया या भारत, ये तो आ गया अपना भारत और ये आ गया पाकिस्तान। तो उस समय भारत से पाकिस्तान की ओर जो जाने वाली नदियां हैं उनके अंदर सबसे मुख्य जो नदी है वो थी इंडस या सिंधु नदी या इंडस नदी। और ये जो नदी है ये तिब्बत के अंदर कैलाश मानसरोवर है वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकल के ये दमचोक के पास में इंडिया के लद्दाख के अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ पर जास्कर और ये लद्दाख रेंज है उनके बीच में बहती हुई और ये फिर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उससे होती हुई ये पंजाब और पंजाब के बाद में सिंध और कराची के पास में होती हुई ये अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो ये दोस्तों अपना अरब सागर है, उसके अंदर ये सिंधु नदी गिर जाती है। सिंधु है इसकी कई सहायक नदियाँ तो निकलती कहाँ से, ये तिब्बत मानसरोवर से निकलती। तो ये दोस्तों तिब्बत मानसरोवर जो चीन के अंदर पड़ता है वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकल के ये दमचोक के पास में इंडिया में प्रवेश करती है और लद्दाख से बहती हुई। और यहाँ पर जो अपना लद्दाख शहर है वो इससे तो ये लद्दाख से होती आती है। और यहाँ पर लद्दाख की जो राजधानी लेह है वो इसके दाहिने तट के ऊपर बसा हुआ है। तो ये लेह आ गया और यहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर आप प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। इसी तरह जो दूसरी नदी है वो है झेलम। दूसरी नदी कौन सी है, झेलम। और एक है अपनी सतलज नदी जो कि तिब्बत के अंदर पास में मानसरोवर के पास में जो राक्षस ताल झील है, मानसरोवर के पास में कौन सी जगह है, ये राक्षस ताल झील है, वहाँ से निकलती है। इसको अपन सतलज नदी कहते हैं और ये हिमाचल में बहती हुई और पंजाब के पास में आकर के और ये सिंधु नदी के अंदर मिठानकोट के पास में, कहाँ पर, मिठानकोट के पास में ये पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी सतलज, क्या कहते हैं इसको, सतलज या सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है वो है सुत्रुदी या सतलज नदी। सतलज नदी है इसकी सहायक नदी है वो है व्यास नदी। क्या नाम है, व्यास नदी। सतलज नदी है इसके ऊपर भांकड़ा नागल डैम बना हुआ है। कौन सा डैम है, भांकड़ा नागल डैम बना हुआ है। ये व्यास या विपाशा और व्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है और श्री हरिके के पास में आकर के ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो अगली जो नदी है वो है रावी नदी। वो कौन सी है, रावी नदी। ये आ गई अपनी रावी नदी, ये है रावी नदी। और ये जो नदी है ये है झेलम, इसको बोलते हैं झेलम। तो ये विपाशा या व्यास, सतरुदी या सतलज और ये झेलम नदी। और झेलम ये एक नदी है, इसको बोलते हैं चिनाब नदी। इसको क्या बोलते हैं, चिनाब नदी, जो
चंद्र और भागा, जो चंद्र और भागा दो नदियां हैं उनसे मिलकर के बनती है। ये झेलम नदी हो गई। एक जो विलुप्त है वो सरस्वती नदी राजस्थान से होकर के बहती थी, वो है। और इसके अलावा ये अपनी काबुल नदी है, ये भी आकर के सिंधु नदी में मिलती है। तो दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि ऋग्वेद काल के अंदर ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तान और भारत का एरिया है, इसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते थे। क्या नाम था इसका? सप्त सिंधु प्रदेश नाम था। और इसमें बहने वाली जो 7 नदियां हैं उसमें कौन कौन सी आ गई? काबुल या कुंभा। एक तो काबुल नदी, काबुल, सिंधु, झेलम, झेलम के बाद में चिनाब, अस्कनिया, चिनाब, यह आ गई अस्कनिया, चिनाब। चिनाब के बाद में अगली जो नदी है वो रावी, रावी, विपाशा या व्यास और शत्रुदी और सतलज। तो इन ये जो नदियां हैं इनके जल वितरण को लेकर के भारत और पाकिस्तान के अंदर विवाद हो गया। और उस विवाद को सुलझाने के लिए उस समय जो अपना विश्व बैंक है उसकी मध्यस्थता से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में एक जल समझौता हुआ, जिसको अपन सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ये जो समझौता है ये 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची शहर के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इन्होंने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। और इस संधि की शर्तों के अनुसार इसमें क्या निर्धारित किया गया कि ये जो इधर की नदियां हैं कौन कौन सी? सतलज, व्यास और रावी, इन तीनों नदियों को पूर्वी नदी माना गया। कौन सी? पूर्वी नदी। तो पूर्वी नदी हैं, इनमें कौन कौन सी आ गई? एक तो सतलज, दूसरा व्यास और तीसरी कौन सी आ गई? रावी। और पश्चिमी जो नदी हैं उनके अंदर कौन कौन सा आ गया? झेलम, चिनाब और सिंधु, झेलम और चिनाब। ये जो समझौता 19 सितंबर 1960 को जो समझौता हुआ, उसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है वो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसने मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई। और इस तरह जो ये पूर्वी नदियां हैं उनके पानी का उपयोग है उसका अधिकार भारत को दिया गया। यानी 80% इनका जल है वो भारत काम में लेगा और 20% इनका जल है वो पाकिस्तान काम में लेगा। इसी तरह जो पश्चिमी नदियां हैं उनका 80% पानी है वो पाकिस्तान काम में लेगा और 20% जो पानी है वो इनका भारत काम में लेगा। तो ये संधि 1960 में ये समझौता हुआ, इसको अपन सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर हमला करके निर्दोष 26 भारतीय पर्यटक हैं उनको मार डाला। और इसकी प्रतिक्रिया के अंदर भारत ने जो ये सिंधु जल समझौता है इसको निलंबित कर दिया, इसको निरस्त नहीं किया है, इसको निलंबित कर दिया। और इस प्रकार से पाकिस्तान को पनिशमेंट करने का कार्य है वो इसके द्वारा किया गया। तो ये जो सिंधु जल समझौता है वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अब इस सिंधु जल समझौता के अंदर अपन देखते हैं कि ये जो सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं, यदि अपन इनको दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो सबसे पहले सतलज नदी आती है। सतलज नदी है उसका उद्गम है वो राकसताल झील तिब्बत मानसरोवर से होता है और ये शिपकिला दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और इसके ऊपर भांकड़ा नांगल बांध है वो है। और ये श्री हरि के
के पास में, हरिके के पास में, ये कपूरथला पंजाब के अंदर हरिके बैराज का निर्माण यहाँ किया गया है और यहाँ पर इसमें आकर के व्यास नदी के अंदर मिल जाती है। दूसरी जो नदी है, इस नदी को अपन व्यास नदी के नाम से जानते हैं। पौराणिक काल में इसको विपाशा के नाम से जाना जाता था। ये नदी है, इसके ऊपर इसका उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश से होता है और ये इसी के ऊपर पोंग बांध है वो निर्मित है। कौन सा बांध? पोंग बांध निर्मित है और ये यहाँ पर आकर के किस में मिल जाती है? ये सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। अगली जो नदी है वो है रावी। कौन सी नदी है? रावी। और जो रावी नदी है, ये रावी नदी है, इसका उद्गम भी भारत के अंदर होता है और इसके ऊपर रणजीत सागर बांध है। कौन सा बांध है? रणजीत सागर बांध है और ये जाकर के चिनाब में मिल जाती है। अब अपन जो पश्चिम की नदियां हैं उनमें सबसे जो लंबी नदी है वो है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी है, इसका उद्गम तिब्बत के पास में मानसरोवर झील है, यहाँ से होता है और यह तिब्बत चाइना के अंदर बहती हुई दमचोक के पास में लेह के अंदर, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लेह है उसमें ये प्रवेश करती है और इसके दाहिने किनारे के ऊपर लेह जो शहर है, लद्दाख का लेह जो शहर है वो बसा हुआ है और ये फिर पाकिस्तान होती हुई अरब सागर के अंदर गिरती है। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? इसकी सहायक नदी झेलम नदी है। कौन सी है? झेलम नदी। और झेलम नदी है, इसी के ऊपर झेलम नदी के किनारे के ऊपर कश्मीर का श्रीनगर शहर बसा हुआ है। कौन सा? कश्मीर का श्रीनगर शहर बसा हुआ है और यह कुछ दूरी तक भारत की जो सीमा है उसके पास में बहती हुई आकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम की जो सहायक नदी है उसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है इसका? किशन गंगा। किशन गंगा जो नदी है, किशन गंगा, इसके ऊपर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो लगा हुआ है और ये आकर के झेलम नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने जो सिंधु तंत्र है उसकी नदियाँ, उनका उद्गम कहाँ होता है और ये कहाँ पर आकर के मिलती हैं, इनके बारे में आज अपन ने कुछ चर्चा की। आगे इसी तरह अपन आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।